Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's video we will be talking about web hosting. What is web hosting? What are the types of web hosting? Which web hosting should you prefer for your website? Or is it even necessary to take web hosting? So ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो के एंड तक मिल रहे होंगे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड डोंट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वेब होस्टिंग बेसिकली होती क्या है, मुझे चाहिए क्यों, इस पे बात करते हैं. अगर आप कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग चैनल है, अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो आपके पास बेसिकली दो चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट इज योर होस्टिंग सर्विस होनी चाहिए एंड द सेकेंड इज द डोमेन नेम. आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग सर्विस के बारे में. होस्टिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं. होस्टिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही होती है. कंप्यूटर सिस्टम पे जिस तरीके से आप डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से आपकी जो वेबसाइट होती है उस पर डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो कि किसी ने अपलोड करी होती है, तभी वो आपको दिख रही होती है. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं flipkart.com का. फ्लिपकार्ट हम सभी ने यूज करा है, अमेजन, ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ऑन देयर डेली बेसिस. तो जैसे ही आप वेबसाइट का यूआरएल डालते हो, आप यहाँ पे क्या देखते हो, कुछ इमेजेस दिखती हैं आपको, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ लिंक्स देखते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे या फिर उसी के एक सेकेंड पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो. या फिर आप कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी देखोगे जहां पे आप डिफरेंट फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो. तो ये सब होता कैसे है? ये सब तभी होता है जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऑलरेडी किसी ने कुछ ना कुछ अपलोड कर रखा है, तभी जाके आप उसको देख पा रहे हो. अगर आप YouTube का एग्जाम्पल लो तो YouTube पे हम जैसे क्रिएटर्स अपना वीडियो अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, तभी आपको वो दिख रहा होता है. सो नाउ बात करते हैं होस्टिंग और क्या होती है. होस्टिंग बेसिकली एक ऐसी जगह आप बोल सकते हो जहां पर आप जितनी भी आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स है, आप उनको क्या करते हो, स्टोर करते हो. एंड जो कंप्यूटर आपकी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज में आता है, दैट इज नोन एज होस्टिंग कंप्यूटर. होस्टिंग कंप्यूटर बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो होस्टिंग सर्वर. एंड जो भी कंपनीज होस्टिंग कंप्यूटर्स या फिर होस्टिंग सर्वर्स को प्रोवाइड करती है, हम उनको बोलते हैं वेब होस्टिंग कंपनीज. क्या बोलते हैं हम उनको बोलते हैं वेब होस्टिंग कंपनीज. अब एक बात आती है, क्या मुझे ये परचेज करने की जरूरत है? मुझे कंपनी को अप्रोच करना ही क्यों है? मैं खुद से नहीं कर सकती क्या? सो इसका भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ. सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको आपको मीट करना होता है. दोज कंडीशंस आर, जो भी कंप्यूटर आपका वेब होस्टिंग से कनेक्टेड है, उस कंप्यूटर को आपको 365 डेज क्या करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा. उसी के साथ उसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो भी एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. और अगर कभी भी आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर या जिस भी डिवाइस पे आप अपना वेब होस्टिंग चला रहे हो, अगर वो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होते ही अगर उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर वो पावर ऑफ हो गया है, तो उस केस में आपकी जो वेबसाइट है वो चली जाती है ऑफलाइन. और वेबसाइट का ऑफलाइन जाने का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, अगर कोई भी यूजर उस समय आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होगा, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो काम नहीं करेगी. और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन बोलते हैं. बहुत बार आपने ये टर्म सुनी होगी कि यार सर्वर डाउन हो गया इसलिए वेबसाइट काम नहीं करी. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्वर डाउन. अब हम बात करते हैं कंपनी आपको ऐसा क्या प्रोवाइड करवा देती है जिसकी वजह से आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो जिस तरीके से आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर के साथ सीपीयू आता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है आपका प्रोसेसर होता है, रैम होती है, रोम होता है, एचडीडी होती है, एसएसडी होती है. तो ये सारे कंपोनेंट्स कंपनी भी आपको प्रोवाइड करती है. इनफैक्ट वो आपको एक सीपीयू प्रोवाइड करती है या फिर सीपीयू के अंदर का कुछ स्टोरेज स्पेस आपको प्रोवाइड करती है, जहां पे आप अपने वेबसाइट की जो फाइल्स है उनको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो.
अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। अब देखो यार, जो भी कंपनी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो आपकी जो फाइल्स है उनको कहाँ पे स्टोर करके रखती है, इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। हाई स्पीड कंप्यूटर्स से हमारे पास एक कंप्यूटर का नाम आता है जिसको हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर के नाम से। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेगा तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, अप्रूव होगी, एंड देन अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज दैट यू वर सर्चिंग विल बी सेंडेड टू योर डिवाइस। चाहे आप लैपटॉप पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो या फिर आप मोबाइल पे देख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पेज की कॉपी आती है, वो पर्टिकुलर पेज नहीं आता है। For example, if you are searching for flipkart.com, flipkart.com को अगर आप सर्च कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सर्च कर रहे हो तो बाकी में से कोई सर्च ही नहीं कर रहा। तो अगर आपने भी ओपन कर रखा है, दूसरे ने भी ओपन कर रखा है, किसी थर्ड पर्सन ने भी ओपन कर रखा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये बेसिकली एक कॉपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कभी भी एक्चुअल वेबसाइट आपको नहीं दिखती, आपको उसकी एक कॉपी वेबसाइट दिख रही होती है। अब हम थोड़ी सी मैथ्स करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी समझ में आएगा। और अगर आप अपने ही लैपटॉप को वेब होस्टर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला तो ये कि आपको उसको 365 डेज ऑन रखना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नियर टू इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 365 डेज ऑन भी रख लेते हो, आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड कर लेते हो, तो अगर मानते हैं कि पर डे आपके जो घर पे यूनिट आ रही है, आपका जो लैपटॉप है वो 2 to अप्रोक्सीमेटली 7 यूनिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मान लेते हैं कि 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स भी मैं बहुत ही लोएस्ट के लिए मान रही हूँ, जो कि एक लो स्पीड कंप्यूटर होता है उसके लिए होती है। 2 यूनिट्स इंटू 365 करते हैं तो हमारे पास आते हैं 730 यूनिट्स। 730 यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमारे पास आता है 5110 रुपीज। इसका मतलब 5110 रुपीज आप स्पेंड कर रहे होंगे जस्ट फॉर योर लैपटॉप, जो कि आपका एक वेब होस्टर है। बट व्हाट इफ यू बाय अ वेब होस्टर? अगर आप वेब होस्टर को परचेज करते हो तो आपका अराउंड 1600 में ही काम हो जाता है पूरे ईयर का। सो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इट इज क्रिएटिंग। चलो मान लेते हैं कि आपने एक्सपेंसेस भी नहीं देखे, आपने चलो बोला कि हाँ चलो ठीक है, आई पे दिस मच। आपका 365 तक डेज, आपका 365 डेज तक लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है वो भी ऑन है, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइडेड, आपने एक दिन भी उसको स्विच ऑफ नहीं करा। अब क्वेश्चन आता है कि आपका ये आपकी लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की शेल्फ लाइफ के लिए क्या अच्छा है? ओएस का कॉन्सेप्ट आता है। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका ओवरलोड की वजह से करप्ट हो गया, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो जितनी भी फाइल्स है वो क्या हो जाएंगी, आपकी डिलीट हो जाएंगी, और कुछ इस तरीके से डिलीट होंगी कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपनी फाइल्स को रिकवर ही नहीं कर पाओगे सो यू विल बी फेसिंग अ ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। सो इसीलिए इट इज रिकमेंडेबल कि आप किसी कंपनी से वेब होस्टिंग क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब होस्टिंग आपकी कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकता है आपके लिए लिनक्स, जो कि आप लिनक्स पे ऑपरेट करोगे, और एक हो सकता है विंडोज। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लिनक्स पे ऑपरेट करोगे दैट विल बी नोन एज लिनक्स वेब होस्टिंग, एंड जिसको आप विंडोज पे ऑपरेट कर रहे होंगे आप उसको बोलोगे विंडोज वेब होस्टिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या हमें लिनक्स लेना चाहिए, क्या हमें विंडोज लेना चाहिए, इस पे बात करते हैं। सो लिनक्स बेसिकली क्या होता है, एक ओपन सोर्स ओएस होता है। ओपन सोर्स ओएस होता है विच यू कैन डाउनलोड फ्रीली एंड इट इज फ्री टू यूज। आपको इसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज इट। विंडोज के अंदर अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर आपको एक लाइसेंस को क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। खुद से भी परचेज करना पड़ सकता है, या फिर आप जिस कंपनी से लोगे, जिस कंपनी से आप वेब होस्टिंग को बाय करोगे फॉर विंडोज, आपको उसके लिए कंपनी को भी लाइसेंस को परचेज करना पड़ेगा। ओवरऑल जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
इसीलिए जो जनरली वेबसाइट्स होती हैं वो लिनक्स के ऊपर क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। नाउ लेट्स मूव टू ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट। आपको अपनी वेबसाइट के लिए किस तरीके की वेब होस्टिंग लेनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। So basically there are 5 types: shared service hosting, VPS hosting, dedicated server hosting, reseller hosting and cloud hosting, जिसके अंदर से आपके पास 3 ही मेन आते हैं: शेयर सर्वर होस्टिंग, VPS होस्टिंग एंड द लास्ट वन क्लाउड होस्टिंग। ही ये 3 तो मेन है। शेयर्ड सर्वर होस्टिंग के बारे में हम बात करते हैं। शेयर्ड सर्वर होस्टिंग, सो शेयर्ड सर्वर होस्टिंग आप तब ले सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर अ बिगनर, जो कि अपनी वेबसाइट को जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि यार अभी मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, अगर आगे जाके मुझे कुछ मिलता है तब मैं ज़्यादा सोचूंगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्ड सर्वर होस्टिंग के लिए जा सकते हो। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट रहता है। ऑल्सो इट इज अफोर्डेबल एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल द सर्वर होस्टिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड अबव। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है एंड उसी सर्वर से काफी सारी वेबसाइट्स क्या होती है, कनेक्टेड हो रखी होती है। अब इसके कुछ प्रॉस भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। प्रॉस मीन्स मेरिट्स, एडवांटेजेस एंड कॉन्स मीन्स डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। अगर मैं बात करती हूँ मेरिट्स की, तो मेरिट्स में ये आ जाता है कि ये बिगनर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस मानी गई है एंड इट इज द चीपेस्ट, अफोर्डेबल होता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टार्टिंग में जो कि ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है तो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग पे जा सकते हो। कॉन्स क्या आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर है उससे काफी सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड है, अगर एक वेबसाइट पे भी काफी ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरी वेबसाइट जो कि कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर सर्वर से, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो कंपैरेटिवली स्लो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपके विजिटर्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 1 लाख हैं पर मंथ, तो फिर आप श्योर वेब होस्टिंग की तरफ जा सकते हो। श्योर सर्वर होस्टिंग के अंदर आपको बेसिकली मंथली 69 पर मंथ पे करना होता है एंड इट इज क्वाइट अफोर्डेबल। सेकेंड बात करते हैं VPS होस्टिंग की। VPS होस्टिंग का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या होता है, वन सर्वर इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल virtual servers and each virtual server is connected with only one website. Basically for example ये कोई सर्वर है, ये काफी सारे वर्चुअल सर्वर से क्या है, कनेक्टेड है एंड पर वर्चुअल सर्वर ओनली वन वेबसाइट इज कनेक्टेड। डोंट कंफ्यूज इट विथ शेयर्ड वेब होस्टिंग। वहां पे क्या था, एक सर्वर था एंड उस सर्वर से डायरेक्टली काफी सारी वेबसाइट्स क्या थी, कनेक्टेड थी, लेकिन यहाँ पे एक सर्वर से काफी सारे वर्चुअल सर्वर्स कनेक्टेड हैं जो कि हर एक वेबसाइट को एज अ ओन सर्वर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग के कंपैरेटिवली ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। अगर शेयर्ड होस्टिंग में हम बात कर रहे थे 10,000 to 1 लाख विजिटर्स पर मंथ, तो यहाँ पे उतने ही लगभग 10,000 to आप मान सकते हो 55 to 60,000 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं पर डे, विच इज ऑब्वियसली मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। इसकी स्पीड जो होती है वो शेयर्ड वेब होस्टिंग से ज्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी इसकी ज्यादा ही होती है। कॉस्ट अराउंड इसकी होती है 249 पर मंथ में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं डेडिकेटेड वेब सर्वर्स की। डेडिकेटेड वेब सर्वर्स, अब ये जो है डेडिकेटेड वेब सर्वर्स, इट इज दी एक्सपेंसिव। ये VPN वेब सर्वर एंड शेयर्ड वेब सर्वर से एक्सपेंसिव होता है, बट ये काफी अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को मैनेज कर लेता है। अगर आपकी वेबसाइट पे अचानक से काफी ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डेडिकेटेड वेब होस्टिंग को ले रखा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम ही दे दिया जाता है और उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे सिर्फ एक ही वेबसाइट को चलाया जाता है।
वन कंप्यूटर सिस्टम एंड वन वेबसाइट होंगी, तो कंपेरेटिवली जो इसकी स्पीड होती है वो भी VPN वेब सर्वर एंड शेयर्ड वेब सर्वर से ज्यादा होती है. नाउ लेट्स मूव टू रीसेलर वेब होस्टिंग. रीसेलर होस्टिंग. रीसेलर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तब आता है जब किसी को होस्टिंग बिजनेस करना है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट हैविंग द सर्वर ऑफ देयर ओन. तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो कंपनी से रीसेलर होस्टिंग को परचेज करते हैं. एंड रीसेलर होस्टिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड इट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट क्लाइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई कंपनी है, यहाँ से एक कोई भी था जिसने रीसेलर होस्टिंग को क्या करा, खरीदा, एंड फिर उसने डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया. अब जब ये डिवाइड करते हैं तो हर एक क्लाइंट के पास उनका एक अलग कंट्रोल पैनल होता है. क्या होता है, एक अलग कंट्रोल पैनल होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर्ड वेब होस्टिंग तो उसमें ऐसा नहीं होता. उसमें सिर्फ एक ही कंट्रोल पैनल होता है विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेबसाइट्स. तो रीसेलर होस्टिंग के अंदर अगर आप किसी एक को वो सेल करते हो तो दूसरे को पता भी नहीं चलेगा दैट येस यू हैव सेल्ड और नॉट. द लास्ट वन इज क्लाउड होस्टिंग. ओके, सो लास्टली हम बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग के ऊपर. क्लाउड होस्टिंग इट इज द मोस्ट पॉपुलर. आजकल क्लाउड होस्टिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. आपने इसका काफी जगहों पर नाम भी सुना होगा. So cloud hosting basically it is a group of servers which are kept at different places. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप हो इंडिया के अंदर और यहाँ पे है रशिया. आपने अपनी वेबसाइट फॉर एग्जांपल लॉन्च कर दी. अब रशिया में कोई बैठा है जो कि आपकी वेबसाइट को यूज करना चाहता है. जैसे ही वो आपका URL डालता है तो क्या होता है, रशिया के तो यहाँ से क्या होता है, रिक्वेस्ट जाएगी इंडिया के सर्वर तक. यहाँ पे वो रिक्वेस्ट पहले अप्रूव होगी एंड फिर वो यहाँ पे जाएगी एंड फिर लोड होगा एंड देन जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट को यूज कर पाएगा. बट आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. पहले रशिया से इंडिया तक सर्वर की रिक्वेस्ट आएगी, देन फिर अप्रूव होके वापस रशिया तक जाएगी एंड फिर वहां पे लोड होगा. तो अब ऐसा नहीं होता है. अब क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग की वजह से जो सर्वर्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं. सिंक करने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ. अगर इंडिया में आपने वेबसाइट बनाई, लॉन्च भी कर दी, रशिया से किसी ने बैठ के आपका URL टाइप करा, तो अब यहां से जो रिक्वेस्ट है वो इंडिया तक नहीं जाएगी. रशिया के ही जो नियर बाय सर्वर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सर्वर है, यहाँ पे कोई सर्वर है, यहाँ पे उन्होंने URL टाइप करा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी उनके नियर बाय सर्वर से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नियर बाय सर्वर. यहाँ तक रिक्वेस्ट गई, अप्रूव हुई एंड जैसे अप्रूव हुई वहां पे एक्सेस मिल जाएगा एंड द यूजर विल बी एबल टू यूज योर वेबसाइट. तो रशिया से जो इंडिया तक आने का जो टाइम था वो बच गया एंड ये काफी ज्यादा फास्ट होती है. क्या होती है, ये फास्ट होती है, फास्ट. और एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो कि क्लाउड होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है और वो ये है कि ये कभी भी सर्वर डाउन होने ही नहीं देता. कभी भी आपको सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती. क्यों नहीं करनी पड़ती, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे रशिया में किसी ने भी आपका URL टाइप करा एंड जो भी उसका नियर बाय सर्वर होगा वो उसको एक्सेस दे देगा, ठीक है. बट व्हाट इफ ये सर्वर काम ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक ही सर्वर है. मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सर्वर्स, दैट मीन्स काफी सारे सर्वर्स वहां पे हैं. दैट मीन्स अगर ये काम नहीं करा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये काम नहीं करा तो ये यहाँ पे चला जाएगा. सो आपकी जो वेबसाइट है उसके आसपास कोई भी सर्वर है तो जो भी दूसरा सर्वर है वो आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली एक्सेस ले लेगा बिना बताए एंड आपकी वेबसाइट हमेशा काम करेगी. कभी भी सर्वर डाउन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कौन सी वेब होस्टिंग आपको परचेज करनी चाहिए. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू.
आप किस कंपनी से कौन सी वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हो, लेट मी जस्ट शो यू। मैंने यहाँ पे ऊपर टाइप करा है वेब होस्टिंग एंड यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। GoDaddy है, होस्टिंजर है एंड मेनी मोर वेबसाइट्स। मैं क्लिक करती हूँ होस्टिंजर के ऊपर। जैसे आप होस्टिंजर के ऊपर क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे आ जाओगे आप एंड अभी तो कोई ये ऑफर भी चल रहा है, यू कैन टेक दिस। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो आपको डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे दिख रहे होते हैं। एक है 69 रुपीज पर मंथ, सेकेंड वन इज द प्रीमियम विच इज 149 पर मंथ, थर्ड इज द बिजनेस वन विच इज 269 पर मंथ एंड द लास्ट दैट इज क्लाउड सेटअप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज 699 पर मंथ एंड इन तीनों के साथ आपको 3 मंथ्स फ्री मिलता है। बट इफ यू आर अ बिगनर आई वुड से दैट यस यू शुड गो विद द 69 पर मंथ वाला पीरियड। यहाँ पे आपको डिफरेंट मंथ्स देखते हैं कि आप कब तक इस पर्टिकुलर कब तक आप चूज करना चाहते हो। सो यहाँ पे 1 मंथ भी है, 12 मंथ्स भी है, 24 मंथ्स भी है, 48 मंथ्स भी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट 30-day मनी बैक गारंटी इज देयर। सो आप यहाँ से अपना कोई भी जितने भी मंथ्स के लिए आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन यू हैव टू जस्ट क्रिएट योर अकाउंट, लॉग इन करना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग एन अकाउंट या फिर आप गूगल या फेसबुक के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। देन यू हैव टू सिलेक्ट द पेमेंट मेथड, अपनी डिटेल्स को फिल करना है एंड येस यू आर गुड टू गो। आप अपनी खुद की वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. And if you want more informative videos like this, then please let me know. And yeah, that's all for today. Thanks a lot for watching the video. Stay safe and stay happy and I'll meet you in the next video.